नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राजस्थान उपचुनाव के देवली उनियारा सीट से बड़ी खबर है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मतदान के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद राज्य की सियासत में हलचल मच गई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अशोक गहलोत ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीजेपी की फितरत में ही नहीं है कि वो किसी की भावनाओं को समझे। उनके लिए राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का साधन है, जबकि हमारी प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? वो मामूली घटना से एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और की हिम्मत क्यों हुई किसी की? बीजेपी के तो जैन में उनकी फितरत में ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, तो इसकी चेहरे खड़े हुए हैं। ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। तो जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना से एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और की हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में आप खंडन करो, दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में उनकी फितरत में ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति पर रहे आप में, ये तो है ही नहीं उनके अंदर। जिले खत्म कर रहे हैं, नगर निगम खत्म कर रहे हैं, साल भर हो जाएगा अगले महीने। एक साल तो हो गया, ना जिले खत्म कर पाए, ना नगर निगम वापस कर पाए हैं, और भी कई बातें इन्होंने बोली है। तो आप देखिएगा कि फैसले क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो करना फैसला तो करो। 6 महीने के रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे वक्त में 6 महीने के जो फैसले हुए थे, आपको उनमें डाउट है मान लीजिए, तो आप फैसला कीजिए उसके ऊपर। 6 महीने की कमेटी बना दी इन्होंने रिव्यू करने की, फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमने गलतियां करी है, आप सुधार कर लीजिए, आप कुछ भी फैसला कीजिए। फैसला कर नहीं रहे हैं और बार बार पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा, कब तक लगाओगे? कब तक लगाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? अब तो आप बताओ, आपने 1 साल में क्या काम किए हैं? अब वक्त आ गया, जनता पूछेगी आपसे, मीडिया वाले पूछेंगे कि छोड़िए अब पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया, सरकार चलेगी उनकी। तो आप बताइए, आपने साल भर में क्या किया उसके बाद? अब वो वक्त आ गया है। और आपका नगर में इतना बड़ा 17 दिन हो गए हत्याकांड हो गई। देखिए, हत्याकांड हो गया, बहुत भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर। जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ है, वो भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से आप जेसीबी के माध्यम से आप गड्ढा खोद के आपने लाश को खुद कर दिया। पहली बार। ये भी इकबाल का सवाल है। सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों को भय खत्म हो जाता है। भय खत्म होता है तो फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ही हालत बने हुए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।